हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आज हम लोग दक्षिणी मंदिरी काठपुर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 134वीं जयंती पर बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। ये मंदिरी काठपुर से निकला है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो पटना हाई कोर्ट के पश्चिमी गेट पर जो मूर्ति है वहाँ तक हमारा जुलूस जाएगा और वहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे। और बाबा साहब का सपना क्या था? वो कहते थे सत्ता के चारों अंगों में 90% हिस्सेदारी होना चाहिए। आज जो सत्ता हम समझते हैं सिर्फ विधायिका को समझते हैं, तो बाबा साहब ने भारत के संविधान में सत्ता का 4 पावर हाउस बनाया है। पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका और चौथा नेशनल मीडिया। ये चारों मिल करके सत्ता होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सत्ता नहीं होता। इसलिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं। इस शोभा यात्रा में हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ रोम समाज के हम लोग हैं, सब लोग यहाँ शामिल होकर के ये संकल्प ले रहे हैं कि बाबा साहब आपने जिस कारवा को यहाँ तक बढ़ाया है उस कारवा को हम लोग मंजिल तक पहुँचाएंगे और सत्ता के चारों अंगों में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और नेशनल मीडिया में जब तक गरीब का बेटा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं बनेगा तब तक हमारे डोम समाज को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अति पिछड़ा को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, ये जो 5 समाज है गठबंधन बना के हम लोग लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने इन 5 समाजों के लिए, बहुजन समाज के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 16 में, 15 में, 340 में, 341 में इन 5 समाज के कल्याण के लिए काम किया है। इसलिए आज हम लोग उनके ऋणी हैं, कर्जदार हैं। उन्होंने जो आज हमें आवाज़ दी है उस आवाज़ को लेकर के हम पूरे भारत में जाएंगे। आज हमारा ये जुलूस जो 14 अप्रैल को निकल रहा है ये ऐतिहासिक जुलूस है, हजारों लोग इसमें शामिल हैं और ये जुलूस पटना हाई कोर्ट के पश्चिमी गेट स्थित बाबा साहब की मूर्ति तक जाएगा और हम लोग वहाँ पर संकल्प लेंगे, कसम खाएंगे कि जब तक सत्ता के चारों अंगों में 90% हमारी हिस्सेदारी आरक्षण नहीं होता है तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग के राष्ट्रीय अभिभावक, हमारे भारतीय लोक अधिकार मोर्चा के अभिभावक, कानूनी सलाहकार आदरणीय अरुण कुशवाहा जी हम लोग के बीच में आए और हम लोग जोरदार ताली से इनको स्वागत करें। और इसी में हमारे एक डोमा परिषद के जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी हैं, जो पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उनके संगठन का राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय चंद्रभूषण सर, मैं आग्रह करता हूँ आज बाबा साहब का जो जयंती मनाया जा रहा है, हम लोग पूरे भारत में जोर-शोर से इनका जयंती मना रहे हैं। और रही बात कि बाबा साहब का जो संविधान जो लिखा हुआ है उस पर हमारा अधिकार मिला, आज हम लोग जो निकाल रहे हैं उन्हीं का देन है। नहीं तो हम लोग रोड पर प्रदर्शन नहीं करने का अधिकार हम लोग को नहीं मिलता। और जो भी आज हम लोग को देश में सत्ता के लिए पढ़ने का अधिकार बाबा साहेब का देन है, लेकिन लोग ये समझ भूल गए हैं कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसको अमल नहीं करते हैं। लोग वो अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन संविधान सभी के घरों में होना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में बहुत चीज़ लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हमारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं।
जयंती मनाते हैं, चाहे कुछ भी कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन जो आदमी बोलता है उस बातों पर अमल नहीं करते हैं। इसलिए साथियों, आपको बाबा साहेब को जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं उसको आपको समझना होगा और उस पर अमल करके चलना होगा, तब ही हम लोग आज़ादी की ओर पहुँचेंगे। नहीं अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं, गुलाम हैं। आज भी मैं गुलाम हूँ। आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। बाबा साहेब को कल मूर्ति तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? संख्या होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं। यह एकता हो जाएगा, बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को एकजुट होना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग अंबेडकर जयंती मनाए हैं, क्या क्या आज संकल्प लिया गया है इस अंबेडकर जयंती में? देखिए, सबसे पहले आपको और भारत के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के तमाम मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं। मैं जितने भी आज हमारे इस शोभा यात्रा में शासन प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, इससे हम लोगों को हौसला अफजाई हुआ है। और मैं कोतावली थाना यहाँ के जिला प्रशासन एसडीओ महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ और जितने भी हमारे समाज के शुभचिंतक लोग जो सहयोग राशि से भी सहयोग करके आज इस चीज़ को सफल किए हैं, मैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आज का जो ऐतिहासिक जो कार्यक्रम रहा है कि हमारे बाबा साहेब को मैं किस तरह शब्द में बोलूँ, उनको समझ नहीं आता है। और मैं यहाँ तक के बताना चाहता हूँ कि जब जिंदा थे हमारे बाबा साहेब इस धरती पर, न जाने कौन सा प्राकृतिक का देन हुआ कि ऐसा महापुरुष इस धरती पर इनका चरण पड़ा और यहाँ अवतार लिए। यह धरती धन्य हो गई बाबा साहेब के चरणों के पर करके। लेकिन बाबा साहेब ने जितना बलिदान, जितना त्याग करके आज दलित, और दलित ही नहीं, दलित को इनको आज भारत की दुर्दशा है कि इनको दलित के नाम से पुकारा जाता है। आज भारत के पूरा वर्ल्ड में इनके जैसा विद्वान लोग नहीं, इतने बड़ा डिग्री कोई नहीं लिया, लेकिन फिर भी यह दलित के नेता कहा जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ तमाम माता और बहन से, जितना दलितों के किए उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जनरल और स्वर्ण जाति जो बोलते हैं उनके माता और बहन और महिला के लिए किए हैं। जितने भी महिला है, जितने भी माता बहन हैं, आज उनको महीना में 2 दिन फ्री अवकाश मिलता है। यह बाबा साहब का संविधान का देन है। आज उनको अगर माता बहन हमारा प्रसव होती है, उनको भी छुट्टी का अधिकार मिला है, तो अब बाबा साहब का अधिकार, बाबा साहब ने जात पात दे करके आरक्षण नहीं दिया। लेकिन आज कुरैतिया समाज भी इस तरह से बढ़ गया, जो मनुवादियों के द्वारा हम लोग को इतिहास को छुपाया गया, हम लोग को प्रताड़ना किया गया, हम लोग को छुआछूत की प्रताड़ना किया गया। आज बहुत दुख होता है कि कभी हमारे माँ बहन को टैक्स के रूप में स्तन काट लिया जाता था, स्तन को काट दिया था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर हमारे महापुरुष अगर आज जिंदा नहीं होते तो हमारे माता बहन, मैं खासकर माता बहन से आग्रह करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के इतिहास को पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़िए। फेसबुक फिल्म तो दिन रात देखते होंगे, लेकिन यूट्यूब सावित्रीबाई फुले के विषय में पढ़िए और ज्योतिराव फुले के विषय में पढ़िए, आपको इतिहास पता होगा। अब जो रैली आज निकाले हैं, जो जिस तरह से सभा आज लोगों ने किया है, क्या इसका मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, मूल उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में सबसे बड़ा चीज़ है कि आज भी हमारे समाज को रहने के लिए ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है। सरकार के अनेकों स्कीम भरा पड़ा है। आज जिला में कलेक्ट्रेट में आकर के करोड़ों रुपया फंडिंग पड़ा रहता है। सरकार का गलत नीति के कारण हमारे सब समाज तक आज वह स्कीम नहीं जाता है, जिसके कारण भी आज 78 सालों की आज़ादी के बाद भी हमारे समाज हर एक मूलभूत सुविधा से वह वंचित है। इसलिए हम लोग अपना बाबा साहेब के जयंती के उपलक्ष्य में हम भारतीय डोम अधिकार मोर्चा के जो प्रतिष्ठित संस्था है, उस संगठन के माध्यम से मैं सरकार और प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग भी जग चुके हैं, उठ चुके हैं, तो क्रांति फैला कर रहेंगे। अगर हमारे अधिकार और हक की बात नहीं होगी तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। अनिल जी, एक सवाल था मेरा, जो है मेहतर समाज जो है संविधान जो बाबा साहब ने लिखे और उनकी लिखी हुई संविधान पर जो है आज देश चल रहा है, फिर भी आज मेहतर समाज का उत्थान और विकास नहीं, आखिर क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा आपके प्रश्न पर हम घोर निंदा प्रकट करें जी। बाबा साहब किसी पर्सनल जाति के नहीं थे, तो ठीक है, अपना व्यक्तिगत होता है, लेकिन
आपने ठीक है, लेकिन कहने का मतलब बाबा साहब को इस तरह से आप मेस्तर जाति डोम जाति से नहीं कहें। नहीं बाबा साहब को मैंने नहीं कहा, मैंने मेस्तर समाज की बात मेहतर समाज की मैंने बात किया। मेहतर समाज की बात किया कि संविधान जो है लिखा हुआ है और उसके बाद जो है कि आपकी बिल्कुल सही है। आज हम लोग पूर्व में आप लोग ने देखा होगा सफाई मजदूर कर्मचारी संघ का जो हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कराए थे, उसमें हम लोगों ने डोम और मेस्तर अधिकार रैली निकालने का जो वचन दिए थे, उस पर अभी हमारे काम चल रही है और बहुत जल्द ही हम डोम और मेस्तर जो दोनों ही वंचित है और दोनों ही एक ही समाज एक ही समुदाय के लोग हैं, सारा परंपरा ही एक है, तो हम लोग बहुत जल्दी अपना शक्ति प्रदर्शन पटना में दिखाने का काम करेंगे। जैसा कि आपने बोला डोम और मेहतर की बात किया और शिक्षा से कोसों दूर ही लोग नज़र आते हैं, आखिर इसके पीछे क्या किनकी जो है मंशा है कि इस तरह का जो है लोग इन पीछे हो रहे हैं? देखिए, लोगों को डर है कि कहीं अगर मलिक समाज जाग जाएगा, मलिक समाज अगर इतिहास पढ़ लेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो जाति पेशा है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह जो जाति आज जो जाति और मनुवादी की विचार करते हैं, जो जाति हमसे छुआछूत करते हैं, उनको डर है कि आज हम जो अगर सुरक्षित है तो वह डोम समाज का ही दिया हुआ है, क्योंकि डोम समाज का इतिहास रहा है कुर्बानी और बलिदान का। आप लोग ने देखा होगा बहुत सारी कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने दिया है। आप भारत आज़ादी के समय पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और भारत की जब बंटवारा हुआ तो वहाँ कुछ मनुवादियों लोग ने अपना धर्म बदल लिया, कितना को मारा गया, काटा गया, लेकिन यही डोम का बेटा और डोम समाज अपना माथा पर मैला ढोने का काम किया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। यही डोम समाज का इतिहास रहा है और बहुत चीज़ सर्क नर्क बनाए हैं। आज लोग छुआछूत कहते हैं, मरेंगे ना जो छुआछूत करते हैं तो स्वर्ग भी पहुंचाने वाले डोम का बेटा होता है। जब तक मुंह में अखनी नहीं देंगे ना, आपका स्वर्ग नर्क। इस समाज को उत्थान करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग के क्या प्रयास रहेगी, आगे की क्या तैयारी रहेगी? देखिए, आगे की तैयारी है कि जितने भी हमारे समाज के शुभचिंतक है, जो वरिष्ठ गार्जियन है, अभिभावक है, सब लोग का स्नेह प्यार मिला है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलेगा। और जो यह शक्ति एकता का परिचय है और आगे हम लोग अपना अधिकार है, जैसे जमीन नहीं है, अपना राइट ऑफ लॉ, जैसे कि ज़मीन घर मकान, छुआछूत की भावना और हमारी राजनीतिक भागीदारी होना चाहिए। हमारे समाज के लोग आज लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, विधान पार्षद में नहीं है, तो कोई आवाज़ देने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मुसर समाज से आ गए, धोबी समाज से आ गए, पासी समाज से आ गए, पसवान समाज से आ गए, लेकिन डोम का बेटा को कोई संगठन, कोई पार्टी, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वह वीआईपी हो, चाहे हम पार्टी हो, चाहे जदयू हो, सारा पार्टी मिल करके आज हमारे समाज को कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी बना करके छोड़ रखा है। इस मानसिक गुलामी से हम लोग अब निकल चुके हैं, इसका अभियान छिड़ा चुका है। 2025 के चुनाव में आप किसके साथ माने आपका जो है ये भागीदारी रहेगी, क्या एनडीए के या इंडिया के साथ? देखिए, कोई एनडीए नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई पार्टी नहीं। जो पार्टी हम लोगों को गले लगाएगी, जो हमारे हक और अधिकार की बात करेगी, मैं उसके साथ, मेरा समाज उसके साथ रहेगा। अन्यथा हम लोग वोट बहिष्कार करने का ताकत रखते हैं और समय आएगा तो देखा जाएगा और दिखा कर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार मल्लिक हुआ, मैं भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।